तो इसमें देखो नीट क्वेश्चन में जो है सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा v इक्वल टू दिया हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इट बाई 1, 2 एंड 2 सेकंड में, 1 और 2 सेकंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर एन वी आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। 1 सेकंड एंड 2 सेकंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये निकालना है। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग v को क्या लिखेंगे, dx बाई dt इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। तो यहाँ से dx निकालना है इक्वल टू क्या हो जाएगा AT प्लस BT स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे dx का, तो इंटीग्रेशन ऑफ AT dt अलग अलग कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BT स्क्वायर dt। और ये इंटीग्रेशन 1 से 2 सेकंड तक करना है, तो 1 से 2 सेकंड तक कर देते हैं, ये x आ जाएगा। और यहाँ पे AT है तो AT का करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा AT स्क्वायर बाई 2। AT स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। और यहाँ पे आएगा तुम्हारा BT स्क्वायर है तो BT स्क्वायर का आएगा BT क्यू बाई 3। इसका हम लोग 1 से 2 तक करेंगे। तो पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ आएगा a इंटू 2 का स्क्वायर बाई, या a बाई 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे अच्छा, a बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ क्या करना है टी स्क्वायर का करना है 1 से 2 तक। और यहाँ पे b बाई 3 को कॉमन ले लेते हैं तो टी क्यू का करना है 1 से 2 तक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a बाई 2, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा b बाई 3, 2 का करेंगे तो 2 का क्यू हो जाएगा 8 माइनस 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। ठीक है, तो 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, देखो फर्स्ट आंसर है 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है नीट 2016 का पूछा हुआ है। इसमें है दो गो कार है P और Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स वाला कार का जो है वो फंक्शन दिया हुआ 80 प्लस, ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे है नहीं जी, छोटा हुआ 80 प्लस क्या है यहाँ पे पूरा कट पेस्ट करते हैं ना तो बहुत सारा कुछ छूट जा रहा है इसका पूरा क्वेश्चन लिखा था जी सुमित। यस सर, ये पिछला क्या पीडीएफ है में क्वेश्चन था, पिछला पीडीएफ में क्वेश्चन था ही। सेम क्वेश्चन था तो सेम क्या था क्वेश्चन था इसके जगह पे, इसमें था सर, रुकिए बताते हैं पिछला वाला बना के क्वेश्चन। कट पेस्ट करते हैं तो क्या पता कैसे पावर ये सब गायब हो जाता है। हम इस चीज पे ध्यान नहीं दिए कभी, अब ध्यान देना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन था सर कि अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर एक्स पी बराबर। नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हाँ 80 है, 80 प्लस BT है। सर, ये भी सेम तो था, एफ टी करके भी था इसमें, एफ टी माइनस टी स्क्वायर था, यहाँ पर आपका नहीं लिखा हुआ है। हाँ FT माइनस टी स्क्वायर वो तो ठीक है, FT माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा नहीं है, 80 है प्लस बीटा टी स्क्वायर है, फिर 80 प्लस BT स्क्वायर होगा। आंसर यही है F माइनस A बाई 2 इंटू, हाँ, मतलब सेम ही टाइप का अल्फा बीटा मान लीजिए, यहाँ पर ए भी है, बस आंसर भी सेम ही आया था चौथे ऑप्शन। 80 प्लस BT स्क्वायर है। यस सर, स्क्वायर है, हाँ बीटी स्क्वायर, एफ टी प्लस बीटी। इसको YT मान लेते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना है, या x1t इसको x2t मान लेते हैं। इसमें क्या है FT माइनस टी स्क्वायर, FT माइनस टी स्क्वायर। देन एट व्हाट टाइम टू कार हैव द सेम वेलोसिटी, किस समय दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा। ये पूछा है कि किस समय दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा, तो दोनों का वेलोसिटी निकालेंगे
तो v1 इक्वल बराबर टू क्या होगा, डी बाई डी टी x1 का, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा ए टी का तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2bt हो जाएगा, ए प्लस ये 2bt, और v2 निकालेंगे तो v2 इक्वल टू होगा डी बाई डी टी एक्स टू टी, x2 इसका करेंगे तो एफ टी है तो यह हो जाएगा एफ माइनस 2t। अब कह रहा है कि दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तो v1 इक्वल टू v2 करेंगे तो a प्लस 2bt इक्वल टू एफ माइनस 2t, 2t 2t को इधर लाएंगे तो 2bt प्लस 2t इक्वल टू एफ f माइनस ए, minus t कॉमन लेंगे 2b या 2t कॉमन ले लेंगे, चलो इक्वल टू एफ माइनस ए, 2t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b प्लस 1 इक्वल टू एफ f माइनस minus ए, तो t इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस ए बाई 2 2 इंटू into बी प्लस 1। यस सर यही आंसर था। देखो ये आंसर है एफ माइनस ए इंटू 2 इंटू 1 प्लस बी है, तो यहाँ पर हम सुधार देते हैं, ये है तुम्हारा 80 प्लस बी टी स्क्वायर और ये है 80 माइनस टी स्क्वायर। चलो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन तो हम ऐसा बताए थे, लगता है पहले भी सेम क्वेश्चन करवाए ना, रिपीट क्वेश्चन हाँ ये करवा दिए क्या बार। क्वेश्चन करवाया हुआ है, ऐसे ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता है। इसमें क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन जेई में भी, क्या जेई के मेंस हाँ में भी क्वेश्चन था सेम। जे मेन में ये क्वेश्चन पूछा और देखो नीट में भी पूछा है, तो वही कहते हैं क्वेश्चन रिपीट करता है, इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन यस इधर, इसलिए जो है वो खास करके मेडिकल वालों को नीट वाला क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, लेकिन सब लोग छोड़ देता है कि नीट का क्वेश्चन क्यों करें, मेडिकल का हमें तो सॉरी जेई मेन का क्वेश्चन क्यों करें, इसलिए जेई मेन का क्वेश्चन भी करना जरूरी रहता है। तो इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, ए v इक्वल टू into क्या dv होता by है da टी बी बाई डी टी होता है, dt तो यहाँ से हम लोग टी वाला फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे डी वी बाई डी एक्स d इंटू into डी v एक्स बाई डी v टी, सर हाँ ठीक तो है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डी वी बाई डी एक्स इंटू वी, ये होगा डी वी बाई डी एक्स इंटू वी, ये एक्सेलरेशन का आया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बीटा एक्स पे पावर माइनस 2 का, तो ये क्या हो जाएगा बीटा इंटू माइनस 2n और एक्स पे पावर होगा माइनस 2n माइनस 1 और इंटू वी, और v का वैल्यू भी यहाँ जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं तो v का वैल्यू कितना है बीटा एक्स पे पावर माइनस 2n, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2n और एक्स पे पावर कितना हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1 है और ये भी माइनस 2n है, तो माइनस 2n और माइनस 2n ये दोनों हो मिलकर के जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 4n माइनस 1, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा माइनस यस सर 2n बीटा स्क्वायर एक्स पे पावर माइनस 4n माइनस 1, देखो यहाँ आंसर दिया हुआ है माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स पे पावर माइनस 4n माइनस 1, तो कितना अच्छा आसान क्वेश्चन है, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट का है वो क्या है, चौथा क्वेश्चन, एक v1 से जा रहा है हाफ डिस्टेंस जो है वो v2 से जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, तो कंप्लीट जर्नी में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन है, हाफ जा रहा है v1 से और हाफ जा रहा है v2 से, मतलब यहाँ से a से b गया s डिस्टेंस v1 से, फिर b से c गया s डिस्टेंस v2 से, तो यहाँ पे बताना एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा s प्लस एस और टोटल टाइम, तो समय बराबर दूरी बटा चाल s बाई v1 प्लस s बाई v2, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2s हो जाएगा और नीचे में s कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, s से s ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बाई नीचे में v1 v1 प्लस v2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये हो गया आंसर एवरेज वेलोसिटी का, जो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2।
नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, मोशन ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा छूटा हुआ है जी, क्या 8 + 12 माइनस टी इसको क्यू लिख, था सर, माइनस टी क्यू होगा। ये भी क्वेश्चन एच बनाया, प्लस, ये सब रिपीट क्वेश्चन था, हमको भी पीछे देखे तब समझ में आया, यहाँ पर नहीं था। आपसे ध्यान देंगे हम, कट पेस्ट करने के बाद ध्यान देंगे ऐसा कैसे हो जाता है। x = 8 है ना, 8 - 12t - tq। यस सर। तो चलो 5 नंबर क्वेश्चन में है x = 8 + 12t - tq। तो रिटार्डेशन बताना है व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो ये तो आसान है, जब इसका यस वेलोसिटी 0 सर। होगा तो उस समय रिटार्डेशन क्या होगा। तो इसमें क्या करो, v = dx/dt करो, v = dx/dt, इसको 0 के बराबर करो, वहां से t का वैल्यू निकालो और फिर a बराबर कर दो dv/dt, उसमें ये t का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हम नहीं बताएंगे। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव इन x डायरेक्शन कल ही x बताए इन थे। टाइम, x कल = या t परसों। + 5 के पावर -1 है ना। हाँ। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है। हाँ वेलोसिटी पे बताया। पावर 3/2 लाए थे, थोड़ा सा हाँ लंबा यही। मिल गया था ये क्वेश्चन, तो पीछे बताया हुआ है, तो उसमें देख लेना जेई में। अब देखो जेई मेन और नीट में क्वेश्चन में कितना रिलेशन आ रहा है, देख रहे हो ना। बहुत सेम। ये भी तो जेई मेन जेई का मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नीट में पूछा, इसलिए क्या करते हैं, तैयारी के लिए सबसे अच्छा हथियार है तुम्हारा क्वेश्चन बैंक। बहुत सारा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन बैंक को एकदम अच्छा से करके ईमानदारी पूर्वक खुद से, देखो सब लोग क्या करता है, क्वेश्चन बैंक को कैसे क्लियर करता है, मार्केट से ले लेगा बुक, और क्या करेगा कि मार्केट से बुक मिल ही गया तो उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, नहीं बना तो बस सॉल्यूशन देख करके समझ लिया तो हो गया, खुद से बनाएगा भी नहीं, देख लेगा कि नीचे में सॉल्यूशन तो ऐसे किया हुआ है, चलो समझ में आ गया, छोड़ दिया। तो जब तक खुद देखो नहीं बनता है सॉल्यूशन देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद फिर से खुद से बनाना जरूरी है। और जब तक खुद यस से सर। नहीं बनाओगे तो वो चीज तुम्हारा नहीं हो पाएगा। देखने में तो लगेगा कि ये तो आसान है, अरे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, ऐसे हम कर लेते तो बन जाता। तो वो चीज खुद से फिर करना जरूरी है, तभी वो तुम्हारा अपना हो पाएगा। चलो ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये एक्सरसाइज 1 हो गया नीट का, 6 क्वेश्चन पूछा था, 7 क्वेश्चन इसमें है। किसका क्वेश्चन लिखे थे, ये नहीं, इसमें हम ना बनाए सर, इसका नई क्वेश्चन कराएंगे, मिटा हुआ था, क्या करें। हम अब ध्यान नहीं दिए, अब से हम ध्यान देंगे। ये भी ऐसे आसान क्वेश्चन है, हम इसको बता भेज देंगे खोज करके ये ठीक। क्वेश्चन। ठीक है, टाइम ठीक। के रिस्पेक्ट में दिया हुआ एक्स का वैल्यू, और फिर व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द +x डायरेक्शन। तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम तो फिर मिनिमम। यहाँ पे, हाँ, यस सर, हाँ तो बहुत मैक्सिमम टाइप स्पीड का बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का। निकालेंगे, या और हाँ जी मतलब डबल जीरो के बराबर। डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले इस और फंक्शन हम जीरो के फंक्शन लिख बराबर। करके भेज देंगे, और इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन को यस। 0 के बराबर करेंगे, वहां से t का वैल्यू आएगा, तो उस t का वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, पोजीशन पूछ रहा है तो बस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, t का वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करेंगे, और उस t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा ठीक है सर। पोजीशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल, ये 13 में पूछा हुआ है, मूविंग वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम, t बराबर दिया हुआ √x + 3, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स पोजीशन इज 0, सॉरी इट्स वेलोसिटी 0। जब इसका वेलोसिटी 0 होगा उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो पूछ रहा है। ये भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताया, रिपीट ये भी क्वेश्चन है। शायद बताया तुमने। यस सर, बताए थे ये। हम्म, कहाँ से स्क्वायर कितना सा, करते हैं। इसमें क्या है तुम्हारा, t = √x + 3, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो t² = क्या हो जाएगा, x + 3। तो यहाँ अब से आ एक्स जाएगा बराबर x = 3 पर t² -3। - 3। ठीक है, अब तो वेलोसिटी डाल डिस्प्लेसमेंट हो देंगे। रहा है जब इसका वेलोसिटी 0 है, तो v = क्या करेंगे, dx/dt क्या हो जाएगा, t 2t -3। बस बस। -3 जी। किस होगा, तो 0 हो जाएगा। यस सर, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 2t आ जाएगा, तो 0 पुट करेंगे तो फिर t का वैल्यू 0 आ जाएगा।
सर क्वेश्चन में देखिए तो अंडर रूट पूरे में है कि सिर्फ अंडर रूट एक्स है, देखिए तो एक बार। अच्छा सिर्फ अंडर रूट एक्स है, ठीक बोला, सिर्फ अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स है, तो फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए गलत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, टी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे टी एक्स होगा, एक्स और 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस 2ab तो 6 रूट एक्स होगा, 6 रूट एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये आ गया फंक्शन तुम्हारा, अभी भी क्वेश्चन कहीं गलत है क्या? सर डायरेक्ट वहां से रूट एक्स बराबर टी माइनस 3 करके फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, वैसे ठीक है। अब एक्स का फंक्शन यहाँ पे अलग हम लोग कैसे करेंगे, तो रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर, मेरा तो आ गया सर। टू टी कर दिए डायरेक्ट। हाँ टी बराबर लिखे ना सर, टी बराबर रूट एक्स प्लस 3, तो रूट एक्स बराबर लिख देंगे टी माइनस 3 स्क्वायर करके फिर आ जाएगा फंक्शन सही। अच्छा हम यहाँ पे ये कर दिए इसलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो टी माइनस 3 का स्क्वायर बराबर रूट एक्स का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा टी माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 60। अब यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, जब वेलोसिटी 0 हो उस समय डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2t प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, 6 उधर जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। 0 आ जाएगा सर, 0। अच्छा ये क्वेश्चन तो कराया हुआ वही तो रिपीट क्वेश्चन है। करवाया हुआ है क्वेश्चन, रिपीट है क्वेश्चन। जेई मेन में इसे करवाया था क्वेश्चन। चलो ये 3 नंबर भी बना हुआ है। कौन बोला सर 3 नंबर, ये नहीं सर ये ना बना था। A particle moving along axis has an acceleration f, उसका acceleration क्या है, f है at time t, given by f equal to f naught 1 minus t by t, where f naught and t are constant, ये f naught और ये कैपिटल T जो है वो कांस्टेंट है। The particle at t equal to 0 has 0 velocity, t equal to 0 पे उसका 0 velocity है। At the time interval between t बराबर 0 and the instant when f equal to 0, the particle velocity vx is, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जो पूछ रहा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। f इक्वल टू क्या है, f नोट इंटू 1 माइनस टी बाई टी। देखो f में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि f को a लिख देते हैं, एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा। a इक्वल टू क्या है, f नोट इंटू 1 माइनस टी बाई, और ये t भी है, ये कांस्टेंट t है, ये अलग चीज है t, ये टाइम वाला t नहीं है, बस एक कांस्टेंट है, जैसे एक्स वाई या अल्फा बीटा ये सब लिखते थे ना, तो अल्फा बीटा की जगह पर यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया। अब हमको यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, dv बाई dt करेंगे, तो dv बाई dt इक्वल टू क्या होगा, एफ नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टी। क्वेश्चन आसान है, बस ऐसा लिखा है ना कि कंफ्यूज करने लायक। पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है t बराबर 0 और f बराबर 0 होगा, तो पहले वेलोसिटी का हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ dv करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ अलग अलग कर लेते हैं, एफ नोट डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ नोट टी बाई टी इंटू डी टी, ऐसे अलग अलग कर लोगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एफ नोट डी टी माइनस टी बाई टी
एफ नोट से मल्टीप्लाई किए इसमें, फिर इसमें किए और ये आ गया। तो यहाँ से v आ जाएगा, v इक्वल टू एफ नोट डी टी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नोट टी और माइनस यहाँ एफ नोट टी, एफ नोट और बाई टी को बाहर लिख देते हैं, दोनों कांस्टेंट है। यहाँ टी डी टी है तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा, साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट भी होता है, इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो साथ में कांस्टेंट भी आता है। उसी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल एट टी बराबर जीरो है जीरो वेलोसिटी, इसलिए ये इंफॉर्मेशन दिया है सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या कर रहा है कि जब टी का वैल्यू आप जीरो पुट कीजिएगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो देखो जब हम वेलोसिटी की जगह पे जीरो पुट करेंगे और टी की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ क्या बचेगा, सी। तो यहाँ से क्या आया, सी इक्वल टू क्या आया, जीरो। तो सी इक्वल टू जीरो आया तो इससे पता चला कि मेरा फंक्शन बस यही रह जाएगा, एफ नोट टी माइनस एफ नोट बाई टी इंटू, या एफ नोट बाई टू टी कर दो और टी स्क्वायर, यही फंक्शन आ जाएगा। अब ये फंक्शन हो गया। अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कब निकालिए, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी बराबर जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू जीरो द पार्टिकल वेलोसिटी वी एक्स इज, मतलब टी बराबर जीरो से लेकर के कहाँ तक, अब जब वो पहुंच जाएगा तब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमको तो यहाँ इंटीग्रेशन में ही वो चीज का यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले ये टाइम निकालते हैं कि जब एफ बराबर जीरो है उस समय टाइम क्या होगा। तो देखो एफ का फंक्शन दिया हुआ है, एफ इक्वल टू एफ नोट इंटू वन माइनस टी बाई टी। तो कह रहा है जब एफ का वैल्यू जीरो होगा उस समय टी का वैल्यू निकालते हैं, तो एफ की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं और एफ नोट इंटू वन माइनस टी बाई टी, तो ये जीरो इक्वल टू एफ नोट, यहाँ पे करेंगे तो टी माइनस टी और ये वाई हो जाएगा टी, टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू एफ नोट टी माइनस एफ नोट टी, एफ नोट टी को इधर लाएंगे इक्वल टू एफ नोट टी, एफ नोट से एफ नोट कैंसिल हो जाएगा तो टी इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल टी। इसका मतलब क्या हो रहा है, टी इक्वल टू जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक हमको इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर के तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक, यहाँ भी पुट कर देते हैं जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक। तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा एफ नोट टी माइनस एफ नोट बाई टू टी इंटू टी स्क्वायर। अब ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा, v इक्वल टू बचा एफ नोट टी माइनस एफ नोट टी बाई टू। अब ये क्या होगा, एफ नोट टी में से एफ नोट टी बाई टू घटाएंगे तो आंसर आएगा एफ नोट टी बाई टू, यही आंसर हो गया एफ नोट टी बाई टू। देखो है ना आंसर, एफ नोट टी बाई टू आंसर है। तो देखने में बस टफ लग रहा है और ये टी लिख करके बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा फंक्शन आ गया, जबकि ये टी कांस्टेंट है। तो ये बन गया 5 नंबर क्वेश्चन। तो आसान है, इस बराबर इतना फंक्शन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो बस इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दो और टी का वैल्यू पुट कर दो, 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर है, हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, a particle move along the straight line OX at t second, the distance x of the particle from O is given by x equal to 40 plus 2। यही वाला रिपीट जो 56 मीटर आया था सर आंसर इसका। अच्छा जो 56 मीटर था वो, हाँ रिपीट क्वेश्चन है ये भी जय करवाया मैन। हुआ। और ये ये वाला है सर क्लियर नहीं बता है। दें, चलो बता देते हैं इसको। चलो तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, x इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा होगा प्लस बी ई टू द पावर बीटा होगा। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल का वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, तो ऐसा तो हम बनाए थे शायद। विच टाइम
तो टाइम वाला फंक्शन लेकिन दिया हुआ है नहीं कहीं पे भी। dx by dt करेंगे, the velocity of the particle will be depend on v इक्वल टू dx by dt करेंगे। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, फिर सारा चीज कांस्टेंट है, तो लगता है पूरा क्वेश्चन नहीं है इसमें। भाई सर पूरा क्लियर ना है क्वेश्चन, देखिए ना एक बार। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी है। इसको हम लोग टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई डी टी। एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2x हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पर ए टी स्क्वायर का हो जाएगा 2a t, और 2bt का हो जाएगा 2b, और यहाँ पे तुम्हारा जो है वो c का हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू वी इक्वल टू 2a t प्लस 2b। तो क्या करते हैं, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं, 2x dx by dt इक्वल टू 2a t हो गया, और यहाँ पे 2b बच गया। तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बच गया, x इंटू वी इक्वल टू ए टी प्लस बी। इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, या यहाँ से पहले हम लोग v का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई एक्स, ये हो गया फंक्शन ए टी प्लस बी बाई एक्स। इसका हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई डी टी, और ये एक्स भी कर रहे हैं, इक्वल टू ए टी प्लस बी का करेंगे तो डी वाई डी टी ए टी प्लस बी। यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स को बाहर कर देंगे, एक्स इंटू डी वी वाई डी टी, और यहाँ डी वाई डी टी ए टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और ए टी का हो जाएगा बचेगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए सिर्फ बचेगा, तो ये बचेगा यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए डैश, सॉरी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर ए, ये दोनों एक जैसा लगेगा, इसलिए ऐसा करते हैं, इसको ए डैश लिख देते हैं, इक्वल टू ए हो जाएगा। तो फिर यहाँ से तो तुम्हारा एक्स ए डैश इक्वल टू फिर ये यहाँ पे तुमको डिफ्रेंसिएशन हमको उसी चेन रूल से ही करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। रुक जाए, इसको चेन रूल अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स इंटू डी वी वाई डी टी और प्लस वी इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स बाहर किए फिर v को डिफरेंशिएट किए तो डी वी बाई डी टी, फिर प्लस v को बाहर किए फिर x को किए डी एक्स बाई डी टी, और इधर क्या बच गया, a प्लस 0, तो a बच गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को a डैश मान लेते हैं, और प्लस यहाँ v इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी भी क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, v इंटू वी इक्वल टू a। अब आ गया फंक्शन, यहाँ से तुम्हारा फंक्शन क्या आ गया, x इंटू ए डैश और प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ए। तो हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। इसी में कहा था ना क्वेश्चन। हाँ, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स ए डैश इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वायर, तो एक्स ए डैश इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वायर, वी का वैल्यू अभी हमारा क्या आया था, ए टी प्लस बी बाई एक्स, यहाँ क्या पुट करेंगे, ए टी प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एक्स ए डैश इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया। अब यहाँ से एक्स को इधर लाएंगे तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर और वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब।
एक्स स्क्वायर माइनस 80 प्लस बी का होल स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स पे पावर 3। एक्स पे पावर 3 पे किस पर से डिपेंडेंट है, एक्स पे पावर 3। तो ये क्या हो रहा है, एक्स पे पावर -3। तो वहां पे बोला एक्स पे पावर n था, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स पे पावर n, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -3। तो यही n पे पावर -3, n इक्वल टू क्या है -3 आंसर। तो मेन यहीं पे था तुम्हारा चेन रूल। यस सर। एक बार और देख लो, समझ में आ गया ना ये। इसको एक बार डिफरेंशिएट किए 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो गया 2a t प्लस 2b हो गया, फिर 2x इंटू ये टी एक्स डी टी वेलोसिटी हो गया, 2 को एलसीएम लेके बाहर कर दिए, v का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए। बस इसी को डिफरेंशिएट करना सेम मेन है तुम लोग को, इसको चेन रूल बोलते हैं। तो जब मल्टीप्लाई में रहता है, दोनों वेरिएबल जब रहता है तो पहले एक को बाहर करते हैं, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को बाहर करेंगे, फिर उसका पहला का डिफरेंशिएशन। तो एक्स इंटू वी था, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स को बाहर किए फिर डी वी बाई डी टी, फिर v को बाहर किए तो डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ से a t था तो ये हो गया, b का 0 हो गया, एक्स डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन को यहाँ a डैश इसलिए लिखे क्योंकि पहले से एक कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है। देखो एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि देखो t वाला दिया था तो वहाँ कंफ्यूज किया था, फिर यहाँ a दे करके कंफ्यूज कर देगा। तो वहाँ पे ऐसा इसलिए दे देता है कि स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पर a लिखेगा और इधर से a ला करके माइनस करके कैंसिल कर देगा। जल्दी में तो यही गलती होता है, और वहां पे क्या होगा, वहीं पे फ्रस्ट्रेट होकर के क्वेश्चन को फिर छोड़ देगा वो। इसलिए जानबूझ करके ऐसा ऐसा वैल्यू देता है कि जिससे कि बच्चा कंफ्यूज करे, इसलिए ये सब चीज का ध्यान रखो वहां पे। बस इससे आगे पुट कर दिए, बस वैल्यू आ गया। तो ये सब क्वेश्चन अपना कॉपी में लिखने लायक है क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है ये सब। चलो, तो कल हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तो जिसको न्यूमेरिकल में मन नहीं लगता है तो उन लोग के लिए खुशखबरी है, कल थ्योरी होगा, तो कल थ्योरी पढ़ लेना जरूरी से। न्यूमेरिकल के दिन एब्सेंट करना है तो कर जाओ, अब से वही लिखेंगे। अब से क्लास रहेगा तो लिख देंगे क्लास में कि आज थ्योरी क्लास है, तो सब लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर न्यूमेरिकल से जिसको बहुत डर लगता है तो न्यूमेरिकल क्लास लिख देंगे, तो न्यूमेरिकल में मत ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि पचाने भर जितना क्षमता है उतना ही खाएगा तो ठीक रहेगा। कहीं ज्यादा खा लेगा तो फिर अनपच हो जाएगा, न्यूमेरिकल ज्यादा बना लेगा तो अनपच हो जाएगा। इन लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा है जी, बस 2 बच्चा बनाता है, एक सुमित और करीना, बस बाकी कोई नहीं बनाता है न्यूमेरिकल। इन लोग सोच रहा है हम थ्योरी पढ़ के बहुत कुछ कर लेंगे। मेहनत दीजिए सर, ये एग्जाम में पता चलेगा। वही ना, अभी समझ में नहीं आ रहा इन लोग को, कितना भी समझा रहे तो नहीं समझ रहा। अरे 10th क्लास चोरी करके पास करेंगे, 12th में भी चोरी चलवे करेगा, पास करने में थोड़ी कोई रोकेगा। गार्जियन को सर्टिफिकेट दिखाना है, दिखा देगा। ठीक है, तो जिसको खाली थ्योरी वाला करना होगा थ्योरी कर लेना, न्यूमेरिकल वाला क्लास में आराम करना। चलो ठीक है, तुम लोग लेफ्ट हो जाओ, 12th का क्लास लेंगे। ठीक सर।